नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच की अनबन कोई नई नहीं है। पिछले काफी समय से दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें तल्खी देखी गई है और दोनों के बीच में जिस तरीके से टीका टिप्पणी होती है, जिस तरीके से बयान और उन बयानों पर पलटवार होता है, वो भी जग जाहिर है। लेकिन अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैन को लेकर, जी हाँ, मनोनीत पार्षदों को लेकर। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 अप्रैल को सुनवाई भी हुई और उपराज्यपाल को समय दिया गया है कि आप 17 अप्रैल तक अपना जवाब इस मामले पर दीजिए, सबमिट कीजिए। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल पर सख्त टिप्पणी भी की गई है। क्या कुछ उपराज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, वो बताते हैं आपको। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के बिना कैसे फैसला ले सकते हैं। ये सहायता और सलाह पर किया जाता है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से मेयर चुनाव से पहले 10 एल्डरमैन को चुना गया था, मनोनीत पार्षदों को चुना गया था। लेकिन उस दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली की सरकार से कोई सलाह नहीं ली थी और जो तमाम 10 मनोनीत पार्षद थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और फिर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया है और 17 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई भी होनी है। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है दिल्ली के उपराज्यपाल पर और ये कहा है कि मंत्री परिषद की सलाह के बिना उपराज्यपाल कैसे फैसले ले सकते हैं। और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो लगाई है। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली सरकार को लेकर। आपको याद होगा कि साल 2018 में भी दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच की जो जंग थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या था वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तब 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही असली बॉस मानी जाएगी। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा सभी मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इन 3 मामलों के अलावा दिल्ली विधानसभा किसी भी मामले को लेकर कानून बना सकती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ही एलजी दखल दे सकते हैं, हर मामले में एलजी दखल नहीं दे सकते हैं। एलजी मनमाने तरीके से सरकार के फैसले नहीं रोक सकते हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था। लेकिन उसके बाद साल 2021 में केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी। आपको याद दिला दें कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से लाया गया था और उस एक्ट में क्या कहा गया है वो भी आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। तो साल 2021 में बीजेपी शासित केंद्र सरकार संसद में जीएनसीटीडी संशोधन बिल लेकर आई, जिसे संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बाद पास करा लिया गया, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। तो केंद्र सरकार जब 2021 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, उसके बाद ये कानून बन गया था और फिर इसका मतलब ये था कि दिल्ली की सरकार का मतलब है दिल्ली के उपराज्यपाल। हालांकि इस मामले को लेकर भी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को चैलेंज किया था और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। और जो पिछली सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया था कि अगर सभी फैसले और सभी काम केंद्र के कहने पर होंगे तो फिर चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है। फिलहाल दिल्ली की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल की जो बीच की तल्खी है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई है और इस टिप्पणी के बाद अब देखना होगा कि अगली सुनवाई जब होती है सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या फैसला लिया जाता है।
दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।